चलिए एक सीन की कल्पना करते हैं। एक सुनसान बर्फीला इलाका, वहां एक अकेला फार्म हाउस और एक परिवार जिसे एक के बाद एक बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन असली खौफ तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि कातिल कई दिनों तक उन्हीं लाशों के साथ उस घर में रहता रहा। जी हाँ, ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है। ये है जर्मनी के इतिहास का सबसे भयानक और अनसुलझा रहस्य, हिंटरकैफिक हत्याकांड। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि उस क्रूरता की, उस अजीबोगरीब पहेली की और उन गहरे दबे राजों की कहानी है जिसने एक पूरी सदी से सबको उलझा के रखा है। तो चलिए इस केस की गहराइयों में चलते हैं। तो बात है साल 1922 की। मार्च का महीना था। जगह थी बवेरिया, जर्मनी का एक छोटा सा गांव कैफिक। हर तरफ बस बर्फ की सफेद चादर बिछी थी और गांव से थोड़ी ही दूरी पर था ग्रूबर परिवार का फार्म हाउस, जिसे हिंटरकैफिक के नाम से जाना जाता था। तो हुआ ये कि कई दिनों तक जब ग्रूबर परिवार का कोई भी सदस्य गांव में नहीं दिखा, तो पड़ोसियों को थोड़ी फिक्र हुई। 4 अप्रैल 1922 को उन्होंने फैसला किया कि वो खुद फार्म पर जाकर देखेंगे। उन्हें क्या पता था कि उस फार्म के अंदर कैसी भयावह सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर गए, उनके होश उड़ गए। वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 6 लाशें थीं। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। पड़ोसी लॉरेंस स्लिटनबावर और उनके कुछ साथी सबसे पहले खलियान यानी बान में गए, और जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। भूसे के ढेर के नीचे 4 लाशें छुपाई गई थीं। 63 साल के एंड्रियास ग्रूबर, उनकी 72 साल की पत्नी सिजिलिया, उनकी बेटी विक्टोरिया और 7 साल की पोती सिजिलिया। और ये खौफ यही नहीं रुका। जब वो घर के अंदर गए तो वहां 2 और लाशें मिली। विक्टोरिया का 2 साल का छोटा सा बेटा जोसेफ और नई नौकरानी मारिया बॉमगार्टनर, जो बेचारी उसी दिन काम पर आई थी। लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे अजीब, सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। सोचिए जरा, अगर पूरा परिवार मर चुका था तो पिछले 3 दिनों से वो फार्म चल कैसे रहा था? यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन ये सच था। कत्ल के बाद भी घर की चिमनी से धुआं निकल रहा था। बाड़े में गायों को किसी ने चारा खिलाया था और रसोई में खाना भी पकाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो कातिल लाशों के साथ उसी घर में बड़े आराम से रह रहा था। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की ना, तो कहानी और भी ज्यादा उलझ गई। पता चला कि ये कत्ल अचानक नहीं हुआ था। इसके संकेत तो कई दिन पहले से मिल रहे थे, जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था। परिवार के जो मुखिया थे, एंड्रियस, उन्होंने कुछ दिन पहले अपने एक पड़ोसी को बताया था कि उन्हें अटारी में किसी की चलने की आवाजें आती हैं। भारी कदमों की आहट, जैसे कोई इंसान चल रहा हो। और इससे भी ज्यादा अजीब बात, बल्कि डरावनी बात ये थी, एंड्रियास ने घर के बाहर बर्फ में पैरों के निशान देखे थे। ये निशान पास के जंगल से सीधे उनके घर तक तो आ रहे थे, लेकिन घर से वापस जाने का कोई निशान नहीं था। और तो और, जिस दिन ये सब हुआ, ठीक उसी दिन उनकी पुरानी नौकरानी अचानक नौकरी छोड़कर भाग गई थी। उसने जाते जाते कहा था कि उसे लगता है ये घर शापित है और वो यहाँ एक पल भी और नहीं रुक सकती। तो पुलिस मौके पर पहुंची और उनके हाथ में सुराग से ज्यादा सवाल थे। देखिए, उस जमाने में फोरेंसिक साइंस आज जितनी एडवांस्ड नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी उन्हें मिला वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हत्या के लिए जो हथियार इस्तेमाल हुआ था वो कहीं बाहर से नहीं आया था। वो घर का ही एक औजार था, एक मैटॉक, जिसे खेती के काम में इस्तेमाल किया जाता है। कातिल ने इसे इस्तेमाल करने के बाद साफ करके अटारी में छिपा दिया था। पुलिस का मानना था कि कातिल का प्लान बहुत ही सोचा समझा हुआ था। उसने एक एक करके परिवार के लोगों को खलिहान में बुलाया और सिर पर वार करके उन्हें मार डाला। फिर वो घर के अंदर गया और नौकरानी और उस छोटे से बच्चे को भी खत्म कर दिया। और उसके बाद वो कई दिनों तक उसी घर में रहा। पोस्टमार्टम में एक ऐसी बात सामने आई जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। जो 7 साल की छोटी सिजिलिया थी, उसकी मौत फौरन नहीं हुई थी। वो घंटों तक जिंदा थी, तड़पती रही और खौफ और दर्द में उसने अपने ही बाल नोच लिए थे। तो क्या ये लूटपाट का मामला था? बिल्कुल नहीं। पुलिस ने इस थ्योरी को तुरंत खारिज कर दिया, क्योंकि घर में पैसे, गहने, सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा था। ये साफ था कि कातिल का मकसद चोरी नहीं, बल्कि कुछ और था। शायद कोई पुरानी दुश्मनी या बदला। तो अगर मकसद लूटपाट नहीं था, तो फिर क्या था? और कातिल कौन था?
शक की सुई कई लोगों पर घूमी और इस चक्कर में गांव के कई गहरे और गंदे राज भी बाहर आ गए। सबसे पहला शक तो पड़ोसी लॉरेंस लिटनबावर पर गया, जिसका विक्टोरिया से अफेयर था और जो क्राइम सीन पर बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। फिर एक थ्योरी विक्टोरिया के पति कार्ल गैब्रियल की भी थी, जिसे वर्ल्ड वॉर में मरा हुआ मान लिया गया था। कुछ लोगों ने एक अजनबी को भी फार्म के आसपास मंडराते देखा था। और तो और परिवार के अंदर चल रहे झगड़ों और नाजायज रिश्तों की भी अफवाहें थी। इतने सारे सस्पेक्ट्स, इतनी सारी थ्योरीज, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। ये केस आज भी जर्मनी की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी अनसुलझी पहेली बना हुआ है। आप सोचिए, सालों तक चली इस जांच में पुलिस ने 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। कातिल इतना चालाक था कि उसने अपने पीछे एक भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ा जिससे उसे पकड़ा जा सके। इन 6 बेरहम हत्याओं के लिए आज तक किसी को सजा नहीं हुई। वक्त बीतता गया और हिंट कैफे की कहानी धीरे धीरे खामोशी में दफन होने लगी। 1923 आते आते जांच लगभग ठंडी पड़ चुकी थी। फिर 1953 में उस फार्म हाउस को पूरी तरह से गिरा दिया गया। आज उस जगह पर सिर्फ एक छोटा सा स्मारक पत्थर है जो उस खौफनाक रात की याद दिलाता है। आज 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। आखिर कौन था वो शख्स जो बर्फ पर चलकर आया, एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया, उनके ही घर में रहा और फिर अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं? हिंटरकैफे का कातिल कौन था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी बर्फीली खामोशी में दफन हो चुका है।